भजन संहिता 124, दाऊद का भजन, यात्रा का गीत। इज़राइल ये कहे, यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। पर ऐसा नहीं हुआ। वजह आप जानते हैं क्या थी? वजह यही थी क्योंकि यहोवा उनकी ओर था, और इसीलिए दाऊद इस बात को लिख रहा है, यदि हमारी ओर यहोवा ना होता। पर यहोवा उनके साथ था और इसलिए उनकी हानि नहीं हुई। वो यहोवा जो उनका यहोवा था, वही यहोवा आपका और मेरा यहोवा भी है। और जब वो हमारे साथ है तो ये विश्वास जान लीजिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब लगे, द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस मे डिटेरिएट इन आवर लाइव्स, बद से बदतर हो जाए, खराब हो जाए, पर अगर यहोवा हमारी ओर होगा तो आप और मैं भी इस बात को कह सकेंगे, कह पाएंगे। जब लिखा है इज़राइल ये कहे, इज़राइल कौन था? इज़राइल कौन थे? या इज़राइल किसको रेफर करता है? इज़राइल परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग, चुनी हुई कौम। आप और मैं भी चुने हुए हैं। वी आर चोजन पीपल ऑफ गॉड। और इसलिए ये वचन आपके और मेरे लिए आज की इस सुबह में कि हम इस बात का विश्वास करें और इस बात को अपने जीवन के लिए क्लेम करें कि हाँ, परमेश्वर हमारी ओर है। अगर वो ना होता तो पता नहीं शायद क्या होता, मुझे नहीं मालूम, पर वो हमारे साथ है। जब भजन का अंत करने लगा दाऊद, तो उसने कहा, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। आज ये विश्वास जान लीजिए कि आपकी और मेरी सहायता किसी और से नहीं, किसी चीज से नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ उस आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वरी यहोवा की ओर से है। और इसलिए आइए मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें। अपने ध्यान को सब बातों से हटाकर थोड़े से समय में मिलकर उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें और उसकी तरफ अपनी दृष्टि को और अपने कान को लगाएं। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। मुश्किल है, क्योंकि वाकई में ये दुनिया उसके आश्चर्यों से भरी पड़ी है। उसका बयान करना बड़ा मुश्किल है, पर आइए उसकी प्रशंसा करें और उसको धन्यवाद कहें। हाँ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करना मांगते हैं, तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा करना चाहते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी इबादत करें। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी
प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुन के तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुन के तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे
हाँ प्रभु जी, आज की सुबह में वाकई में हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं और हम आपकी महिमा करना मांगते हैं, आपकी प्रशंसा करना मांगते हैं। ये हमारे लिए संभव नहीं है प्रभु, शायद शब्द कम पड़ जाएंगे कि हम उसके विषय में प्रभु कुछ कह पाए, उसको बयां कर पाए प्रभु। पर प्रभु हम आपका धन्यवाद करना मांगते हैं प्रभु, और यही दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपका अनुग्रह हुआ है प्रभु। मैं लायक तो नहीं था प्रभु कि किसी भी चीज का हकदार हो सकता प्रभु, किसी भी आशीष का हकदार हो सकता प्रभु, पर आपका अनुग्रह हुआ है प्रभु। और इसलिए प्रभु आज की इस सुबह में हम सब अपने आप को प्रभु, जो हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित है प्रभु, उनको मिलाकर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और दुआ करना मांगते हैं प्रभु। हम निरंतर प्रभु अपने ध्यान को आपके उन आश्चर्य कर्मों की तरफ प्रभु, जिससे प्रभु ये जग भरा हुआ है, उनकी तरफ प्रभु सदैव लगा के रखने वाले हो प्रभु। क्योंकि जब उन आश्चर्यों की तरह, उन आश्चर्य कर्मों की तरफ प्रभु अपनी दृष्टि को करेंगे प्रभु, तो बार बार प्रभु तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा कर पाएंगे प्रभु। इसलिए प्रभु आज की इस आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि इसकी शुरुआत से लेके इसके अंत तक प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी मदद करें प्रभु यीशु मसीह। और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह जो इस आराधना में सम्मिलित हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी भेंट बनाकर आपकी हुजूरी में ला सकें प्रभु, जो आपको ग्रहण योग्य हो। आपका धन्यवाद, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि एक बार फिर हम उसके नाम की हमदो सिताइश करने वाले हो सके। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर की इबादत करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम भजन संहिता 122 उसकी पहली आयत में कुछ यूँ बताता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ, क्योंकि यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी है। आज भले ही परिस्थितियाँ जैसी भी हों, हम उसके भवन में मौजूद ना हों, परंतु प्रभु का कलाम इस बात को बताता है कि हम उसका भवन है, हम उसका मंदिर हैं। तो हम जहाँ भी रहें आनंदित रहें और उसकी आराधना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगत घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत घुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। हे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। हवा चलत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चलत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन एक का। साथ मिलके यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है साइकिल का पहिया, ये जीवन है साइकिल का पहिया, ये जीवन है साइकिल का पहिया, ये जीवन है साइकिल का पहिया। कांटा लगत फट जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कांटा लगत फट जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। विश्वास से कहिए इस बात को। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। और जैसा एरिक भाई ने इस बात को कहा कि हम उसके इस भवन में नहीं हैं, पर उसका वचन जैसा बताता है कि हम उसका भवन हैं। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरा मंदिर हो? और इसलिए जब हम उसका मंदिर, हम उसका भवन है, हमारे जीवनों में आनंद की भरपूरी, not just joy, but as the word says,
फुलनेस ऑफ जॉय, आनंद की भरपूरी हमारे जीवनों में बनी रहे। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, पर हम परमेश्वर के उस आनंद से भरे रहें और उसकी शुक्रगुजारी करते चले जाएं। जैसा गीत का लिखने वाला कहने लगा, मेरा प्याला उमड़ उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। यीशु ने आपके जीवन को, मेरे जीवन को खुशी से भरा है और इसलिए खुशी से भरे रहिए, आनंद को मनाते रहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। मैं विश्वास करता हूँ आज की इस सुबह में जब हमने इस स्तुति के गीत को गाया है, आपके जीवन में जो भी ऐसी परिस्थिति थी, जो भी ऐसे हालात थे, जब आपने विश्वास से इस बात को कहा है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, अर्थात मेरे जीवन में तेरे आनंद की भरपूरी है, तो मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में वाकई में आनंद होगा और वो दुख की बातें, वो नकारात्मक बातें, वो आपके जीवन से, मेरे जीवन से दूर हो जाएंगी। परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते रहिए, परमेश्वर की स्तुति करते रहिए, परमेश्वर को महिमा देते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ आगे चलें, परमेश्वर के कलाम की तरफ आगे चलें। और आज मैं आपके ध्यान को ले जाना मांगता हूं परमेश्वर के आश्चर्यों की तरफ। और जैसा हमने गीत में आज गाया, आराधना में होकर, आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। बयान करना मुश्किल है और इसलिए गीत का लिखने वाला इस बात को कहने लगा, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं। और दाऊद भी भजन संहिता 19 में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने लगा, या मैं कहूं इस प्रकार से कि प्रयास करने लगा। और कैसे परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा था? भजन संहिता 19 उसके पहले पद में लिखा है आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश, जी आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर, इसका मतलब है कि परमेश्वर की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी है कि लिखा है आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। और लिखा है आगे, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। उर्दू में और भी खूबसूरती से लिखा है आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है, आसमानी गुंबद उसके हाथों का काम बयां करती है। और इसलिए उसकी महिमा, उसके आश्चर्य इतने बड़े हैं, इतने ग्रेट हैं, उनका बयां करना भी बड़ा मुश्किल है। और इसलिए दाऊद जब कोशिश करने लगा कि परमेश्वर की महिमा कर पाए या परमेश्वर की उस महिमा का वर्णन कर पाए, तो वो कहने लगा कि आकाश उसकी महिमा का वर्णन करता है, आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है। अगर आप आकाश और आसमान के विषय में जानने का प्रयास करें तो साइंटिफिकली कुछ एक बातें हैं, अगर मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूं कि हम जानते हैं हम अर्थ पे रहने वाले हैं, पृथ्वी पर हम रहते हैं। अर्थ एक गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे मिल्की वे कहते हैं। गैलेक्सी एक बड़ा ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, उससे यानी ढेर सारे स्टार्स को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। और अर्थ जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसको मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे में ही तकरीबन 40 बिलियन यानी 4000 करोड़ स्टार्स हैं। और मिल्की वे जैसी, बल्कि मिल्की वे से और बड़ी गैलेक्सीज तकरीबन 10 बिलियन यानी 1000 करोड़। अब आप सोच कर देखिए, 1000 करोड़ को अगर आप 4000 करोड़ से गुणा कर लीजिए तो इतनी बड़ी कायनात है या इतनी बड़ी यूनिवर्स है जिसको परमेश्वर ने रचा है। और उसकी विषय में दाऊद कहने लगा कि ये आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है। जैसा मैंने बताया, अगर आप इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो आंसर असीमित होगा, इनफाइनाइट। यानी परमेश्वर के जलाल, परमेश्वर की महिमा का वर्णन है ही नहीं, शब्दों में है ही नहीं।
और इसलिए गीत का लिखने वाला इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहने लगा, आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। नहीं कर सकते, पर एक काम आप और मैं कर सकते हैं, उसकी महिमा, उसकी शुक्रगुजारी, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय में उसके 25वें पद में परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और परमेश्वर के खुद के विषय में यह बात लिखा है 25वें पद में, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है। और फिर उसके बाद वचन बताता है 26वें पद में लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा है। तुम मुझे किसके समान, किसके तुल्य में मेरा कंपैरिजन करोगे। कोई क्या चीज है ऐसी, परमेश्वर के विषय में ये बात लिखी है, क्या कोई चीज है ऐसी जिसके समान तुम मेरी तुलना कर सकते हो, कह सकते हो कि हाँ परमेश्वर इसके तुल्य है, क्या कोई चीज है ऐसी। और उसके बाद 26वें में कहने लगा, शायद नहीं कर पाओगे, पर एक काम करो, तुम अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा है, किसने इनको सिरजा है। ये सब कुछ परमेश्वर ही के द्वारा सिरजा गया है। God has created this universe. God has created these galaxies. God has created these stars. और ये सब परमेश्वर की महिमा का बयां करती हैं। और आप और मैं भी शब्दों में तो शायद उसका बयान नहीं कर सकते, पर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं और उसका धन्यवाद कर सकते हैं। अगर परमेश्वर के कुछ आश्चर्यों के बीच में आपके साथ जल्दी से मैं शेयर करूं, जब हम सोचते हैं इसी के विषय में, आश्चर्य कर्मों के विषय में, और पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो हमारा ध्यान जाता है उन महामारियों की तरफ जो परमेश्वर ने मिस्र देश पर भेजी ताकि इजरायली वहां से निकाले जा सकें, ताकि फिरौन उनको वहां से भेज सके। और इसलिए वो अद्भुत काम उन महामारियों के रूप में होने वाले हुए। अगर आप निर्गमन 7वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, तो भी फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये परमेश्वर कह रहा है, तब मिस्रियों पर मेरा हाथ भारी हो जाएगा और मैं उनको सख्त सजा देकर अपनी कौम इजराइल को खानदानों की तरतीब के मुताबिक मिस्र से निकाल लाऊंगा। एक परमेश्वर ने तरीका डिवाइस किया, एक परमेश्वर ने तरीका बनाया है कि ऐसे तुमको फिरौन नहीं निकलने देगा, ऐसे फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, पर मैं एक काम करूंगा, मैं मिस्रियों पर अपना हाथ भारी करूंगा। ये हाथ भारी करने का मतलब ही ये कि मैं उनके बीच में अपने हाथ को बढ़ाऊंगा या अपनी प्रेजेंस को उनको दिखाऊंगा। कैसे? कुछ अद्भुत कार्यों के द्वारा। और वो अद्भुत कार्य कुछ और नहीं, वो महामारियां थी। अगर आप देखेंगे तो दूसरी महामारी जो मेढक की महामारी थी, जब मेढक उस देश में भर गए तो जो फिरौन के जादूगर थे, दे वर ऑल्सो एबल टू डू दैट, वो भी उस काम को कर पाए कि जादू से वो मेढक ले आए। पर तीसरी महामारी तक आने तक आप जानते हैं दे गेव अप। और 8वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, 18वें पद से अगर हम पढ़ें 19वें पद को लिखा है, जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा करने की कोशिश की। कैसा करने की कोशिश की? जो तीसरी महामारी थी, कि जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वह गर्द से जुए ना बना सके। जुए आदमियों और जानवरों पर छा गई। 19वां पद, जादूगरों ने फिरौन से कहा, खुदा की कुदरत ने यह किया है। हिंदी में लिखा है, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। यानी परमेश्वर की कुदरत कुछ इस प्रकार से हुई, परमेश्वर की महिमा कुछ इस प्रकार से हुई, परमेश्वर के आश्चर्य कुछ इस प्रकार से हुए। थोड़े से समय के लिए तो शायद वो जादूगर ऐसा कर पा रहे थे, बट देयर केम अ टाइम कि उन जादूगरों ने भी जान लिया कि नहीं, ये तो परमेश्वर कर रहा है, हम नहीं कर सकते। उसके आश्चर्य तो इतने भव्य हैं, इतने बड़े हैं,
हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कोशिश की, लिखा है जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा करने की कोशिश की, पर वो कर नहीं पाए। परमेश्वर के आश्चर्य इतने भव्य हैं, इतने बड़े हैं। What was the purpose of these wonders and miracles? सिर्फ इस जिक्र की बात नहीं कर रहा हूं, पर जैसे आप पुराने नियम में देखेंगे और नए नियम में देखेंगे, नए नियम विशेषकर यीशु मसीह की सेवकाई के समय में आप देखेंगे कि ढेरों आश्चर्य कर्मों के विषय में हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अलग अलग समय पर अलग अलग आश्चर्य कर्म किए, अलग अलग चिन्ह और चमत्कार दिखाए। इन चिन्ह और चमत्कारों के विषय में यीशु मसीह का क्या कहना था या क्या उद्देश्य था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 36वें पद में यीशु मसीह ने साफ कर दिया that these signs and wonders bear the testimony of me. ये चिन्ह और चमत्कार मेरी गवाही देते हैं। किस बात की? कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, कि मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। और ये चिन्ह और चमत्कार न सिर्फ यीशु की सेवकाई के समय में, पर ये चिन्ह और चमत्कार यीशु की मृत्यु और उसके जी उठने के बाद भी होते रहे। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखेंगे उस अंत के हिस्से में, तो आप जानेंगे कि यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह की बहुत सारे चेलों से मुलाकात हो गई, पर थोमा से मुलाकात नहीं हुई। और थोमा ये विश्वास करने को राजी नहीं था कि यीशु मसीह जी उठा है, और इसलिए वो कह रहा था कि जब तक मैं यीशु मसीह के उस हाथ में, उस हथेली में उंगली नहीं डाल लूंगा, उसके पंजर में हाथ नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा है। और यीशु की मुलाकात थोमा से होती है। लिखा है तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 30वें पद में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। दिस इज द वेरी पर्पस ऑफ दीज साइंस, ऑफ दीज वंडर्स। ये चिन्ह और चमत्कारों का जो उद्देश्य है, इन आश्चर्यों का जो उद्देश्य है, जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने जीवन में देखते हैं, अपनी जिंदगी में देखते हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारा विश्वास बढ़ सके। थोमा से यीशु मसीह ने कहा, अब विश्वासी नहीं, अब तो तुमने देख लिया है, अब तो ये तुम देख रहे हो, ये अद्भुत काम। मैं मर चुका था पर मैं जिंदा हो गया हूं, अब तो तुम देख पा रहे हो ना, अब तो तुम लो अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल लो, अपना हाथ मेरे पंजर में डाल लो और विश्वास कर लो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जाओ। लिखा, जैसा लिखा था, और भी 30वें पद में लिखा, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। इतने उसके आश्चर्य थे, इतने उसके चिन्ह थे, बहुत से तो लिखे ही नहीं गए जैसा वचन बता रहा है, पर जितने लिखे गए हैं सिर्फ एक बात के लिए लिखे गए हैं कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाने वाले हो जाएं। इन सब चिन्ह और चमत्कारों का रिजल्ट क्या था? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दीज वंडर्स? जो यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहे थे, जो अद्भुत काम हम निरंतर परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन में देखते चले आए हैं, और हमने जाना है, बार बार हमने उस सारपत की विधवा के विषय में पढ़ा है। एक अद्भुत काम हुआ था। अद्भुत काम यह था कि सब कुछ उसका खत्म हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था, पर परमेश्वर के दास ने जब उससे कुछ कहा और उसने उस बात को सुन लिया, तो एक बड़ा मिरेकल हुआ। उसकी मटके का आटा, उसकी कुप्पी का तेल
खत्म नहीं हुआ। हमने उन आश्चर्यकर्म उन अद्भुत कामों को जाना है कि आसमान से मन्ना बरसा और वो लोग जो भूखे थे वो तृप्त हो गए। हमने अद्भुत काम जाने हैं कि किस प्रकार से एक छोटा बच्चा जिसको हम दाऊद के नाम से जानते हैं, वो एक विशाल, एक बड़े से शख्स को जिसको कोई नहीं हरा पा रहा था, उसको उसने बहुत आसानी से मार गिराया इन जस्ट वन स्ट्रोक। ये सब अद्भुत काम हमने जाने हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा विश्वास और बढ़े, हमारा विश्वास और बढ़े। परिस्थितियों में होकर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, नकारात्मक परिस्थितियां हमको घेर लेती हैं और हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। पर जब हम परमेश्वर के आश्चर्यों की तरफ अपने ध्यान को लगाते हैं तो हमें एक नया हियाव मिल जाता है, एक नया बल मिल जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक फरीसी का जिक्र है जिसे निकोदेमस के नाम से जाना जाता है। और कुछ इस प्रकार से लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। सुनिएगा वजह क्या थी, क्यों वो ये कह रहा था, क्यों उसको ये विश्वास हुआ था, क्यों वो बड़े हियाव से इस बात को कह रहा था कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, मैं इस बात को जानता हूं। क्यों कह पा रहा था? आगे लिखा है, क्योंकि, दूसरा पद है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। Whatever you are doing, nobody can do this until and unless God is with him. और इसलिए निकोदेमस का विश्वास यीशु में आ गया और वो कहने लगा, मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। ये अद्भुत कार्य हैं। जब हमारा विश्वास डगमगाने लगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों की तरफ अपनी दृष्टि को लगाइएगा। यहां तक कि यीशु के जो शत्रु थे, जो विरोधी थे, जो उसके मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, वो भी इस बात को चर्चा करने लगे। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 47वें पद को देखेंगे, बल्कि अगर आप 46वें पद से देखेंगे तो वहां लिखा है कुछ इस प्रकार से, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। यानी जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, परमेश्वर का समाचार, परमेश्वर जो यीशु मसीह जो काम कर रहा था उसके विषय में जाकर उन्होंने उनको बताया। और इसलिए 47वें पद में लिखा, इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, ये तो बहुत सारे अद्भुत काम कर रहा है, बहुत सारे चिन्ह दिखा रहा है। The enemies were also discussing this. आप और मैं क्या अपने जीवन में ऐसे अद्भुत परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? आज की इस सुबह में आइए मिलकर क्यों ना एक बार फिर से एक नए जोश से भर जाएं, क्यों ना एक बार फिर से उत्साहित हो जाएं और इस बात को जान लें कि हम जिस खुदा की आराधना करते हैं वो आश्चर्यों को करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परिस्थितियां तो आपको डगमगाने की, आपको गिराने की कोशिश करेंगी, पर परमेश्वर में अपने हियाव को बना के रखिए और उसकी आराधना कीजिए, उसके आश्चर्यों की तरफ अपने ध्यान को ले जाइए। आज की इस सुबह में सिर्फ इस बात को आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ कि हमारा खुदा आश्चर्यों को करने वाला, आश्चर्य कर्मों को करने वाला खुदा है और उसके वो आश्चर्य जग में कुछ इस प्रकार से भरे हुए हैं कि उसका वर्णन भी करना असंभव सा है। शायद दाऊद के समान
हम इस बात को कह सकते हैं जैसा दाऊद कहने लगा, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आसमान खुदा के जलाल का ऐलान करता है। ऐसे खुदा की जब हम आराधना करते हैं तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है। ऐसे खुदा की जब हम इबादत करते हैं, उसके विषय में लिखा है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि वो आज भी ऐसे आराधकों की तलाश में है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। वो आसमान का खुदा, आश्चर्यों को करने वाला खुदा, वो आसमान का खुदा जिसकी महिमा अपरंपार है, इनफिनाइट है, वो इस बात की तलाश में रहता है कि अपने लिए ऐसे आराधकों की तलाश करे जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हाँ प्रभु, तेरी प्रशंसा और प्रभु आप ही का धन्यवाद प्रभु हम अर्पित करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं लायक नहीं हूं प्रभु, पर वाकई मैं ये दुआ करना मांगता हूं, मेरे अर्पण को प्रभु जो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं प्रभु, और कुछ और नहीं प्रभु, क्योंकि जब प्रभु आपका वचन बताता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ उसी का है, और इसलिए प्रभु मैं आपके सम्मुख क्या ला सकता हूं, क्या अर्पित कर सकता हूं प्रभु? शायद कुछ भी नहीं प्रभु, पर अपने आप को प्रभु नम्र दीन कर प्रभु एक बार फिर से आपके सम्मुख लेकर आया हूं प्रभु कि आप इसको कबूल कर लें, आप इसको ग्रहण कर लें प्रभु। और ना सिर्फ मैं प्रभु, पर मेरे साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह जो कोई प्रभु इस आराधना में आज सम्मिलित है प्रभु, मैं यही दुआ करता हूं प्रभु कि उसके अर्पण को प्रभु, उसकी भेंट को प्रभु आप स्वीकार कर लें प्रभु यीशु मसीह। और आज की इस सुबह में प्रभु जब बार बार हमने आराधना करी है प्रभु, हमारा ध्यान सदैव आपके आश्चर्यों की तरफ प्रभु बना रहे, और एक काम इससे होने वाला हो प्रभु कि हमारा विश्वास आप में सदैव मजबूत बना रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस पूरी आराधना के लिए, पूरी इबादत के लिए प्रभु, इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करें। इस पूरी आराधना को प्रभु एक बार फिर से प्रभु शुक्रगुजारी के साथ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह हम आपकी हुजूरी में लेकर आए प्रभु, और यही दुआ करते हैं प्रभु कि आप इसको कबूल करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे जहां कहीं आप हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक बार फिर से आप सबकी शुक्रगुजारी करना मांग रहा हूं जो हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, होते रहे हैं, और आपने बहुत अच्छी बातों को बताकर मेरे हियाव को बढ़ाया है, मेरे उत्साह को बढ़ाया है, और मैं वाकई में आपका धन्यवाद करना मांगता हूँ। इसी प्रकार से उत्साहित रहिए। आप ज़रूर से हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और भी बहुत से लोगों तक ये परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की इबादत पहुँचने वाली हो, यही हमारा प्रयास है। और हम जब तक परमेश्वर के भवन में मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे, तब तक जहाँ कहीं रहें वहाँ परमेश्वर की आराधना कर सकें।
धन्यवाद करना मांगता हूँ, विशेषकर भाई आशीष का, भाई एरिक का, जो हमारे साथ इस इबादत में सम्मिलित हो रहे हैं, यहाँ आ पाते हैं क्योंकि हमारे घर के चर्च के आस बहुत निकट में रहते हैं, और इसलिए यहाँ जो इस वक्त गाइडलाइंस हैं, उन जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन उसको फॉलो कर यहाँ मौजूद होते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उन सब बातों का ध्यान में रखकर इन कार्यों को कर सकें, इस रिकॉर्डिंग को कर सकें। इसलिए धन्यवाद करना मांगता हूँ। इसी के साथ बाबू भाई का धन्यवाद करना मांगता हूँ। बाबू भाई दिखते नहीं हैं कैमरे पे, पर कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ों में मेरी सहायता करते हैं, मेरी मदद करते हैं, और मैं वाकई में इन तीनों जवानों के लिए धन्यवाद करना मांगता हूँ। यही दुआ करता हूँ, आपसे भी इस बात को कहना मांग रहा हूँ कि आप इनको और मुझको, हम सबको परमेश्वर में होकर अपनी दुआओं में याद रखें, और आने वाले दिनों के लिए भी उत्साहित रहें और परमेश्वर में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक कीजिए, ताकि जब कभी हम लाइव हों तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।